नीति नियम को, धर्म को बहुत अच्छा मानते हैं। ये जैसे ये है, एग्जाम्पल दे देता हूँ, उदाहरण हिंदी में। उसी प्रकार कि स्वर्ग लोक में एक बात चल रही थी, स्वर्ग लोक में एक बात चल रही थी कि उसको मतलब बहस हो रहा था कि अब हमारे विश्व में हिंदू धर्म प्रकृति जो बनाई है हमारे भगवान विष्णु ने, अब कोई पाप नहीं है, अब कोई पाप नहीं है और सच का युग चल रहा है। देवताओं में एक बात चल रही थी, मीटिंग हो रहा है जैसे हमारे पास में हो रहा है ऐसा कि अब जगत में सब ठीक है, कोई पाप नहीं, कोई छल नहीं, कोई झूठ नहीं। तो उस टाइम पे महर्षि विश्वामित्र जी ब्रह्म ज्ञानी हो गए थे। महर्षि विश्वामित्र जी ब्रह्म ज्ञानी हो गए थे। उसकी भी कथा मैं बाद में बताऊंगा कैसे ब्रह्म ज्ञानी हुए। हम राजा हरिश्चंद्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं और राजा विश्वामित्र ने, महर्षि विश्वामित्र जी ने अपने आप को देखा अपने आप को देखा कि मैं भी तो पापी था, अब मैं भी तो राजा था, मैंने तो पाप किए थे, ऐसे कैसे हो सकता है कि पाप ना हुआ हो, सच ही सच चलता हो, ऐसे कैसे हो सकता है। खुद भी ऐसे करके गए हैं ना, वो रास्ते पे चले हैं विश्वामित्र जी, तो राजा थे, स्वर्गलोक तक जा पहुंचे, स्वर्गलोक तक जाने की क्षमता थी उनके अंदर, ऐसे ब्रह्मज्ञानी बने, शरीर के साथ जा सकते थे विश्वामित्र जी, स्वर्गलोक तक शरीर के साथ जा सकते थे। सही बात है कि नहीं? तो उनको बड़ा क्रोध आया विश्वामित्र को, कहता मैं नहीं मानता ये सब चीजों को, ये सब चीजों को मैं नहीं मानता कि यहाँ पे सच है, हम इसको प्रमाणित करके दिखाएंगे, तुम्हारी बातों को क्या करोगे। महर्षि थे, नाम बताऊंगा क्या है, उनको बोला कि अगर आपको प्रमाण कर दिया कि झूठे लोग आज भी दुनिया में, तब क्या करेंगे आपको। कहता मेरे अंदर जितने ब्रह्म ज्ञान है सब मैं आपको दान दे दूंगा, जाओ अगर मैं हारा तो। विश्वामित्र को बोला महर्षि ने कि अगर मैं हारा तो मैं सारा ज्ञान मैं आपको दे दूंगा, अगर तुम हारे तो क्या करोगे। कहता अगर मैं हारा तो मैं सारा ज्ञान आपको दे दूंगा जो भी मैंने शक्तियां कमाई, जो भी मैंने अपने धर्म से या योग से मैंने जो भी शक्ति दी है, तो सब मैं आपको फ्री में दान दे दूंगा। दोनों में होगी बहस, ठीक है। कौन है दुनिया में ऐसा जो है। कहता राजा हरिश्चंद्र। महर्षि ने कहा राजा हरिश्चंद्र। कहता कौन है वो। कहता राजा है यहाँ का, इस देश का राजा है वो, पृथ्वी लोक का राजा है। उस टाइम पे एक ही राजा था, सिर्फ राजा हरिश्चंद्र थे बस, पृथ्वी पे एक ही राजा था। क्या राजा हरिश्चंद्र, ठीक है उसकी हम एक बार देख लेते हैं उसको भी। लेकिन माया बड़ा के उत्तर खेल खेलता है। अब हमको जैसे ही बच्चा हमारा ये सच्चा भक्त है कि नहीं है, अब हम इसकी परीक्षा लेंगे। अब हम इसकी परीक्षा लेंगे कि क्या कर सकता है ये। सत्यवादी बहुत बनता है तो हम भी तो देख लें। विश्वामित्र जी ने कहा हम भी तो देखें क्या कर सकता है ये। अब उस टाइम पर विश्वामित्र का गुस्सा बहुत ज्यादा था। अच्छा। किसी को भी श्राप दे देते थे। तो जैसे कल तुमने देखा वो जो आई थी एक चावल के लिए, भात के लिए कितना कूद गई, कितना कुछ भी नहीं था, कोई बात नहीं थी, लेकिन छोटी सी बात के लिए कितना आतंक मचा दिया। क्योंकि मुझे खाना ही नहीं है, देखने मात्र से क्यों हमको चावल क्यों दिखाया।
क्रोधित हो गई ना वो। उसी तरह विश्वामित्र जी बड़े क्रोधित थे उस समय पर। क्या ठीक है, हम जाते हैं, हम खुद स्वयं जाते हैं राजा के पास। अब राजा हरिश्चंद्र के बाद विश्वामित्र जी गए, राजा हरिश्चंद्र के पास विश्वामित्र जी गए, देखा कि राजा हरिश्चंद्र का विश्वामित्र जी आ रहे हैं, तो बहुत सारा आसन दिया उनको बैठने के लिए, अपने उसमें अपना स्थान छोड़ दिया, अपने स्थान में बिठाया विश्वामित्र जी को। देखिए राजा हो गए। अब वो महर्षि हैं, कुछ हुक्म नहीं कर सकते, तो भी अब वो राजा होके अपनी कुर्सी कैसे बैठ सकता है? अपनी कुर्सी हाथ छोड़ दिया, अपना आसन दिया उनको, विश्वामित्र जी को अपना आसन दिया, बैठिए। राजा हरिश्चंद्र पैरों पे चरण पे हाथ रख दिया ऐसे, किस कारण बस आए हैं? कि राजा हरिश्चंद्र, मैंने बहुत नाम सम्मान मान किया है, सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है, मुझे यज्ञ करवाना है, मुझे देश की शांति के लिए यज्ञ कराना है, और मुझे धन चाहिए राज्य से। क्या चाहिए? धन। हमको धन चाहिए, वो धन दे मुझको। कहता कितना धन चाहिए? क्या जितना ये हमारा जो रथ आया है, बड़ा है था, पूरा भर दे उसको, चाहे जितना आ जाए पूरा भर दे उसको। कितना चाहिए? धन, सोने से, मोल से, क्योंकि हमें विश्व पूजा करना है, यज्ञ करना है, विश्व यज्ञ, तो धन तो बहुत चाहिए ना उसमें। थोड़े बहुत धन से तो नहीं होगा, पूरा पूरा राज्य का पैसा देना पड़ जाएगा तुझे, पूरा भर दे इसको। मंत्री को आदेश दिया राजा हरिश्चंद्र ने कि आज्ञा का पालन कीजिए, इनके रथ को भर दीजिए उस समय। तो विश्वामित्र जी कहा, राजा साहब, राजा हरिश्चंद्र सुन मेरी बात ध्यान से। हमने कहा मुझको दे दीजिए, हमने नहीं कहा कि अभी दे दीजिए। ये देना है हमने। आज हमारे ये कि हम क्या करेंगे, हम ये कि तुमको 1 महीने बाद करना है, अभी हम लेके क्या करेंगे? जब हमको जरूरत होगा तभी तो लेंगे आपसे। हमने संदेशा डाला है कि उस समय पे हम यज्ञ करेंगे, उस समय में हमको धन दे दीजिएगा। राजा से देना धन, कि जितना आपने हम पे धन मांगा है, हम आपको ये धन उचित समय जब आपको आपकी आज्ञा जब होगी तो हम आपको दे देंगे। अब विश्वामित्र चले गए बोल बाल के। अब विश्वामित्र जी ने क्या किया? देश में प्रलय ला दिया, भूखमरी ला दी, खेत को बंजर कर दिया शक्ति से, पूरे विश्व को बंजर कर दिया कि अनाज उगे ही ना, पानी सुखा दिया, सब कुछ कर दिया। राजा हरिश्चंद्र तक बात गई कि सब कुछ सूख गया, सबको हमारे पर नहीं, देश में सब भूखे मर रहे हैं, अन्न का व्यवस्था नहीं हो रहा, कैसे करेंगे? तो राज्य का सारा धन विश्व में लगा दिया, सबको दे दिया, बांट दिया, खेत को करवाओ, कुछ व्यवस्था करवाओ, खोदो, कुछ पानी निकालो, कहीं से व्यवस्था करो, लेकिन व्यवस्था करके बनाओ, सब कर दिया। जब प्रलय आया तो विश्वामित्र जी उसके सामने खड़े हो गए, अब मुझे यज्ञ करना है। चला गया तब आगे खड़े हो गए कि मुझे यज्ञ करना है, धन दो, धन दो, मेरा यज्ञ करना है। अब बेचारे धन है ही नहीं तो घर लागे थे, धन है ही नहीं तो घास लाके देंगे। कुछ समय का मोहलत दे दीजिए, मोहलत मतलब हमें समय दे दीजिए थोड़ा सा। हमारा अर्थव्यवस्था, हमारा समाज का खराब हो गया है, हमारे देश में बहुत विपदा आ गया है, प्रलय आ चुका है, सब भूखे रह रहे हैं, तो हमें कुछ समय दे दीजिए, उस हिसाब से हम आपको व्यवस्था कर देंगे। अभी हम व्यवस्था नहीं कर रहे। कहता अगर समय दे तो किस कारण समय दे दे आपको, हम किस बात पे? आप तो भिखारी बन चुके हैं,
क्या समय दे दिया हम आपको, क्या समय दे? तो 2 लाख स्वर्ण मुद्रा की बात पे आई, ठीक है। आपको हम 2 महीने का समय देते हैं, 2 लाख स्वर्ण मुद्रा हमको दे दीजिए, 2 महीने में समय आपने मांगा, दे दिया हमने। लेकिन तब तक आपने तो वचन दिया है, तब तक ये राज हमारा, जब तक आप देंगे नहीं, ये हमने आप ये राज हमारा है, हमको दे दीजिए। हम ऐसे विश्वास करेंगे। गिरवी तो रखिए कुछ, अरे कुछ तो गिरवी रखिए। 2 लाख बोला कि बोला ऐसे थोड़ी दे देंगे हमको, कुछ तो रखिए हमारे पास। तो अपना राज्य पूरा विश्वामित्र जी को प्रदान कर दिया राजा हरिश्चंद्र ने। तो इस चीज के लिए हमारे गांव वाले बहुत क्रोधित हुए कि ऐसे कैसे कोई साधु हमारे राजा का सामान छीन के ले आ सकता है। होता है ना, बहुत सारे तो है ना, भाई आएंगे नेगेटिव पर्सन बहुत आएंगे ना, आएंगे नहीं, कैसे कैसे कौन लेके जा सकता है ऐसा। बोले आ गया, मतलब है, मतलब कई झगड़े हो गए, कई चीजें, मतलब दंगे शुरू हो गए, झगड़े हो गए। विश्वामित्र जी को बोल लगे हम नहीं है करेंगे, हम इसको बैठने नहीं देंगे, राजसिंहासन ये नहीं करने देंगे। तो राजा हरिश्चंद्र ने सब जनता को ये कहा कि हमारे वचन, हम आपसे एक ही चीज मांगते हैं कि हमारे वचन का पालन कीजिए आप लोगों से। और विश्वामित्र जी को हमने जो राज सिंहासन बिठाया है, इनको राजा समझिए, राजा ये है, हम नहीं। अब हमने राज्य इनको दे दिया है, ये है राजा। राज्य किसको दे दिया हमने? विश्वामित्र जी को। अब ये है राजा, हमें मोहलत दे दीजिए। अब विश्वामित्र का एक चेला था साथ में कि 2 मोहलत समय दीजिए, जाइए क्या 2 महीने का मोहलत हम इसी वक्त तक देंगे कि हमारे देश से कोई, क्योंकि देश अब हमारा हो गया है, हमारे देश से 1 रुपये भी नहीं कमाएंगे आप। ले हमारे देश से अगर ऋण देना है, हमारा पैसा हमको मूल्य देना है, तो हमारे देश से ही पैसा नहीं देंगे आप, कमाएंगे नहीं आप। हमें 2 महीने का समय अगर हम दिया गया, अब कहां से लाएगा तू पैसा? अब कहा क्या करेगा तू? और अपने शिष्य को बोल दिया साथ में, जाओ कि झूठ में बोल दे कि अपने देश में कम पैसा कमा के आया, वो हमको दे दे। किसी को हाल मांग ले, किसी को कर दे कि मदद करो, बहुत लोग मदद करने के लिए आएगा राजा हरिश्चंद्र की। हमें वो भी प्रमाणित चाहिए कि किसी ने मदद ना मांगे। साथ में एक और का चिल्ला भेज दिया, जैसे बेटे जाके देख, साथ में चल चीजें मांग रहे हैं। तो क्या जब आज्ञा देने लगे तो पत्नी बेटा रोहित, राजा हरिश्चंद्र जी, तीनों ने जाने का प्लान कर दिया। क्या रुकिए, जो ये राज सिंहासन, ये जो आपने जो जोरात है, सबको उतार दो, ये हमारा है। आप राज्य हमारा, देखिए हमारा हो गया कपड़ा, भाई इनको सादा कपड़ा तो तीनों को सफेद कपड़े पहनाए गए, दे दिया। हीरा मोती सोना हमारा सारा सब विश्वामित्र जी को दे दिया। सोचो, एक राजा होके उनको आदेश दे रहा कि सब कुछ उतार के जा, मेरा है, सब उतार के जा, सफेद कपड़े पहनाओ इसको, चल पड़े फिर कमाने के लिए। महीना 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, सब भूखे मरे, खाने रोटी खा पहने थे, भटकते दूसरे देश चले गए। पति पत्नी और बेटा दूसरे देश चले गए, भटकते खाने को रोटी नहीं, पानी, प्यासा मर रहा है, बीवी चली भूखी है, बेटा भूखा है, रोटी नहीं मिल रही। तो बीवी ने कहा कि मुझे बेच दीजिए। बीवी ने क्या कहा? मुझे बेच दीजिए कि जिससे कर्जा खत्म हो जाए।
हम कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन अपने आप को बेच तो सकते हैं। हाँ। हमको बेच दीजिए। लगाया गया, कहते नहीं हम ये पाप नहीं कर सकते, कहते नहीं हम तो पत्नी, आपको तो हमारी बात माननी पड़ेगी। इतना सारा धन का व्यवस्था कैसे होगा? 2 महीने का समय दिया है आपको, कैसे हो जाएगा? तुम उस टाइम पे एक एक अना बहुत मूल्यवान हुआ करता था। एक एक अना का हिसाब से होता था पहले। तो 2 लाख तो बहुत बड़ी बात है, कैसे होगा? हमको बेच दीजिए। उसकी पत्नी का नाम भी पत्नी ने कहा, अब लगा दिया गया बाजार। क्या लगा दिया? बाजार में खड़ा कर दिया पत्नी को। मूल्य लगाया गया, मूल्य लगाओ। 10,000, 20,000, 50,000, लाख तक बात गई। स्वर्ण मुद्रा, ठीक है। वहां गया तो बीवी को बेच दिया। कहता मुझे और जरूरत है पैसों की। तो कहता बेटे को भी, हम इसका भी कुछ मूल्य दे दीजिए बेटे को। बेटे के बेटे साथ, हमारा बेटा हमारे साथ पीछे रहेगा नहीं। तो व्यापारी ने क्या किया, उस बेटे का भी कुछ मूल्य दे दिया। फिर भी मूल्य कम नहीं, अभी और बचा हुआ है ना पैसा, लाख और 1 लाख और बचा हुआ है, और पैसा चाहिए। तो 25,000 उनको रोहित को भी मिल गया, बेटे को व्यापारी को मिल गया, 75,000 बच गया। अब वो कहाँ से आए? अब राजा ऐसे तो कहता मैं अपने आप को बेच देता हूँ। अपना आप बोली लगा लिया, बाजार में लगवाया, मुझे ही बेचो। व्यापारी तो ले गया पति और बच्चे को। अब राजा ऐसे कहता खुद को बेचो। फिर डूम आ गया सामने से, कहता हम खरीदेंगे तुझको। क्या खरीदेंगे? चल काम कर, शमशान घाट में चिता जला, और बिना धन के, बिना मूल्य के किसी का भी फ्री में वो मत करना, सहाव वाला मोक्ष मत करना, और फ्री मत देना। पैसा लेना, पहले मूल्य लेना, तब शमशान घाट में घुसने देना, वाला घुसने मत देना। राजा है शमशान घाट यहीं पे काशी में है ना, काशी में ही। मूल्य मत देना, मूल्य लेना तभी घुसने देना किसी को। अब उसमें क्या हुआ? अब उसको, अब हमारा राजा है संदीप चले गए शमशान घाट, कपड़ा पहन लिया, डोम का रूप ले लिया, और बेचारे चंडाल का रूप। हाँ, चंडाल का रूप। चंडाल ये डोम का आया है, डोम जो चंडाल होता है उसको कहते हैं कि चंडाल भाया, ऐसा नहीं। देखो एक मानव धर्म के साथ आज भी अगर कोई जलाता है तो हम चंडाल नहीं बोलते उसको, है ना? तो कहा जाता है कि चंडाल हो है, लेकिन है तो मानव ही। लेकिन ये है कि कोई ब्राह्मण है तो कोई शूद्र है, हर जाति है, तो हम जाति का अपमान नहीं कर सकते हैं। हमारा मानव धर्म है, जिसको जाति जो बनाया गया है वो जाति से हम सम्मान करेंगे। हम ऐसा कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे मानव को एक पीड़ा हो या गलत संदेश जाए किसी को। चंडाल कुछ नहीं होता है, हर चीज की बनाई गई मर्यादा बनाई गई, शूद्र बनाया गया है, ब्राह्मण बनाया गया है, क्षत्रिय बनाया गया, हर तरह से धर्म बनाया गया है। हम किसी को भी हम कुछ उल्टा नहीं बोल सकते, किसी धर्म को हम निकाल दे सकते। ये हमारा नीति नियम शास्त्र कहता है। शमशान घाट में बिठा दिया गया उनको। अब हुआ क्या? ऐसे कोबरा, ब्लैक कोबरा आया और उसकी बेटी को रस लिया, रोहित को सांप से रस लिया। सोचो माँ पे क्या बीती है। इसी बेटे के लिए मैं जी रही थी, ये भी चला गया, ये भी चला गया, सांप ने रस लिया रोहित को। तो कहता है ये हमारा बेटे को जहाँ पे स्थान दे दीजिए, ऐसा ऐसा है। तो उस टाइम राजा हरिश्चंद्र अपनी वो को नहीं मालूम कि मेरी पत्नी है या मेरा बेटा है। कहता बिना मूल्य लिए हम नहीं यहाँ पे इनको संहार नहीं कर सकते, इनको नहीं जला सकते, ना दफना सकते।
आपको कुछ मूल्य देना पड़ेगा। कहता है हमारे कुछ भी नहीं है, हम तो गरीब लोग हैं, कहाँ से लाएंगे मूल्य, पैसा है ही नहीं। कह रहे कुछ तो कुछ देना पड़ेगा। इतने में बिजली कड़की, इतने में क्या हुआ, बिजली कड़की, अंधेरा था ना, तो उसने अपनी पत्नी का चेहरा देख लिया, अंधेरे में देख नहीं पाना, अब बेटे का चेहरा देख लिया राजा हरिश्चंद्र। दोनों चेहरा देखा, पत्नी का भी, बेटे का, बेटा मृत्युशैया पे बैठा हुआ है, पत्नी रो रही। उसके बाद भी रोना तो हुआ, कहता नहीं बिना मूल्य दिए हम इनको कुछ नहीं कर सकते। धर्म कहता है, हमारे मालिक ने ऐसा कहा है, हम इस वचन से पीछे नहीं हो सकते, आपको मूल्य देना ही पड़ेगा। तो क्या किया, अपना आंचल फाड़ के कहता हम यही ले लीजिए, हम ये आंचल दे सकते हैं आपको, फाड़ यही हम आपको यही दान देते, यही ले लीजिए दान, कुछ तो देना पड़ेगा। तो जैसे ही उसको सैया पे डालने के लिए गए और अग्नि लगाने की वो करी, लकड़ी की व्यवस्था करते हैं, लिटा के चिता लिटा के जैसे ही अग्नि पे लगाने की कोशिश किया, वैसे विश्वामित्र जी प्रकट हो गए, सामने आ गए। विश्वामित्र जी आ गए सामने, राजा हरिश्चंद्र ये सारी परीक्षाएं मैंने ली है, और आज और देख ले विश्वामित्र जी ब्रह्म ज्ञानी थे, और उसके समक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश भी खड़े रहते थे हमेशा विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जी प्रकट हुआ था, सब देवता प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए, सब देवता प्रकट हो गए, सब आ गए वहां पर, सब आ गए, सारे देवता आ गए वहां पर। तो विश्वामित्र ने कहा कि सत्यमेव जयते, राजा जिस तरह से तूने आज अपने कर्म को, धर्म को, भाव को, मानवता को जो बचा के रखा और सत्य को बचा के रखा, और एक बात पे तू टला नहीं, गिरा नहीं। हमने कई लालच दिए, क्या किया कि हट जा, हम तेरा राज्य वापस कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन तू अपने वचन से नहीं डगमगाया। आज हम तुझे वरदान देते हैं और राज्य भी तुझे वापस लौटाते हैं कि युगों युगों तक, जब तक युग रहेगा, तब तक राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से विख्यात होगा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। और तू इस परीक्षा में बहुत ये उत्तीर्ण हुआ है, और जितना आशीर्वाद दे दे कम है। हम सब ये परीक्षा था तुम लोगों का, लिया था यहां तक लाने के लिए। तू गिरता है कि नहीं गिरता, टूटता है कि नहीं टूटता। तो राजा हरिश्चंद्र ने ब्रह्मा विष्णु महेश से आशीर्वाद है, पिता मैं कैसे रहा हूं मैं जानता हूं, मैं कैसे जिया हूं वो भी मैं जानता हूं। हमको सिर्फ एक ही वरदान दे दीजिए कि ऐसी परीक्षा दोबारा किसी की मत लीजिएगा, यही वरदान लीजिए शब्द, ऐसी परीक्षा किसी की मत लीजिएगा। मैं तो बच गया, लेकिन हर कोई नहीं झेल पाएगा, मर जाएगा, पागल हो जाएगा या मर जाएगा, ऐसी परीक्षा मत लीजिएगा। तब विश्वामित्र तथास्तु, सब देवताओं ने उसको आशीर्वाद दिया और उनका राज्य वापस लौटाया। फिर राजसिंहासन में बड़ा मान सम्मान के साथ, ढोल नगाड़े के साथ राजा हरिश्चंद्र को राजसिंहासन में बिठा दिया। तो सत्य में ही ताकत है। हर हर महादेव। उसका बेटा क्या हुआ? सांप ने काट दिया, उसको जीवित कर दिया। जो उसका बेटा जो सैया पे था तो मरा नहीं है, उन लोगों ले जाही था जी वो लीला था, और उसको जीवित कर दिया। मिसेस मिसेस उसका बीबी सब कुछ राज पूरा जो राज सिंहासन था वापस लौटा दिया, वापस आ गया, पहले जैसा हो गया। जब बच्चों को जब जलाने वाला था ना, कहता बेटा तेरा मरा नहीं है, जिंदा है, खड़े हो जाइए। खड़े हो गए सीता से, पापा पापा, पिताजी पिताजी पिताजी, माताजी माताजी, रोहित खड़े हुए हैं, खड़े हो गए। अब उन्हीं को फूकने के लिए आए थे तो वही मरकर कापा बगैर कर ले फूका ना देना लाज। आज भी कर का सिस्टम बना दिया गया, कर दो, आज ही मूल्य दो,
राजा हरिश्चंद्र की घाट में आज ये बिना मूल्य दिए तो किसी चिता को नहीं जला सकता, नहीं जलाते। आज भी कर है, तो वो कर था आज भी कर रहा है। हर हर महादेव। सत्य वेब जयते। तो इसीलिए मतलब समय मूल्य देना पड़ता है।